नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। शनिवार 5 फरवरी 2022 की सक्सेस की और शुभाक्षर उपाय का ये प्रोग्राम है, जिसका नाम मैंने हमेशा रखा है सदा खुश रहो, यानी SKR। शनिवार 5 फरवरी 2022 की सक्सेस की हर रोज के गोचर के आधार पर बनाया गया ज्योतिषीय उपाय है। 90 दिन का उपाय है भाई, पूर्णतः प्रकृति से जुड़ा हुआ उपाय है। कोई ज्यादा मेहनत नहीं, कोई खर्चा नहीं, छोटा सा उपाय यानी सक्सेस की। और ये समझ में भले ही नहीं आए, लेकिन आपके जीवन के अनुभव में आएगी और जीवन की सारी पीड़ा को मिटा दे। बस जरूरत है विश्वास की, परिपूर्ण श्रद्धा की, धैर्य और संयम की। बस खंडित नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। जल्दबाजी नहीं करिए। 24 घंटे का प्रयोग, हर रोज 24 घंटे बाद एक सक्सेस की और शुभाक्षर अवश्य आपको बताऊंगा एक दिन पहले। मित्रों साथियों, बस अपने जीवन में अनुभव में लाके देखिए। ना हवा में बात, ना हथेली में सरसों। 90 दिन का उपाय है, सफलता आपके हाथ में हो। हर समस्या का समाधान है ये सक्सेस की और शुभाक्षर प्रोग्राम। और हर रोज इस उपाय में हम अपने जन्मांक के एक ग्रह को अपने अनुकूल करने का प्रयास करेंगे। सक्सेस की और शुभाक्षर साधना परंपरागत ज्योतिष का एक अद्भुत क्रांतिकारी परिवर्तन है, ऋषियों का प्रसाद है। आपकी दशा क्या, आपका लगन क्या, कौन सा ग्रह कहां बैठा और संसार में आप कहां रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दैनिक गोचर के आधार पर बनाया गया अद्भुत प्रोग्राम है। बस संयम और धैर्य और निरंतरता, जल्दबाजी नहीं। आज की सक्सेस की यानी 5 फरवरी 2022 शनिवार का दिन कहीं पर भी विश्व में हो, ये छोटा सा उपाय करिएगा, अवश्य लाभ मिलेगा। आज प्रातःकाल नित्यक्रम स्नान उपरांत सूर्य उदय ठीक 12 मिनट पहले प्लेन पेपर में 7 चुटकी काले तिल रख दीजिए और उसे पुड़िया बना लीजिए और अपने पास रखिए। वो जो आपको पता नहीं, मैंने कहा नहीं, वो थैली, उस थैली में पुड़िया रख दीजिए। पूरे दिन ये पुड़िया अपने पास रखेगा। पूरे दिन शाम को सोते समय 7 बार अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उसार कर तकिए के नीचे रख दीजिए। सुबह प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ये पुड़िया किसी पेड़ की जड़ में रख दीजिएगा। बस इतना सा, इस छोटी सी सक्सेस की काले तिल 7 चुटकी, इससे ज्यादा नहीं, करके देखिएगा। दशा और दृष्टि दोनों ही बदलेगी। नमन। बात कर दिया आपके शुभाक्षर प्रयोग का। शनिवार 5 फरवरी 2022 का जो शुभाक्षर प्रयोग है वो सूर्य वाला स है। पूजा का टाइम है प्रातः 7:25 से लेकर 8 बजे के बीच। प्लेन सफेद पेपर जिसमें कुछ लिखा नहीं हो, प्रिंट नहीं हो, उस पर लाल स्याही के पेन से बीचों बीच में स लिखना है। आप देखिएगा स, और लिखना 17 सेकंड में, और लिखते समय परिपूर्ण श्रद्धा, समर्पण और प्यार होना चाहिए, और अपने मानस में शुभाक्षर गूंजना चाहिए आपकी सबकॉन्शियस माइंड में। यह है आज का शुभाक्षर। लेकिन एक बात, इसे आप अपने सामने रख दीजिए। अब आप 1 मिनट 8 सेकंड का एक चरण जो उपाय है, इसको प्रारंभ करिए। आप शुद्ध आसन कंबल पे बैठ जाइए या आप सोफा पे बैठ जाइए, जहां आपको सुविधा दे। बस आपका मेरुदंड सीधा होना चाहिए, आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए 90 डिग्री। अब आप धीरे 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 पूरी श्वास को आप फेफड़ों में भर दीजिए। पूरी श्वास को आप बाहर निकाल दीजिए। अब न श्वास लेना न छोड़ना है, श्वास को रोकना है और पेट को भीतर खींचना है। जब आप श्वास रोक ले, पेट को भीतर खींच ले, तो सीधे हाथ की पहली अंगुली और अंगूठे की मदद से आज्ञा चक्र पर जोर से पंच करके पकड़ना है। जब आप इसको पंच करेंगे तो आपके शरीर का जो सबसे लोअर पार्ट है, यानी जो गुदा स्थान है, उसका संकोचन करके उसको ऊपर खींचिए 17 सेकंड के लिए, छोड़ दीजिए। पुनः श्वास भरिए। श्वास भरने के बाद पूरी श्वास बाहर निकाल दीजिए। अब श्वास बाहर निकाल के बाद न श्वास लेना न छोड़ना है, श्वास को रोकना है, पेट को भीतर खींचना है, सीधे हाथ की अंगुली से और अंगूठे से पंच करना है, और बॉडी का जो लोअर पार्ट है यानी गुदा स्थान है, उसको संकोचन करके ऊपर खींचना है। ऐसा 4 बार करना है। 1 मिनट 8 सेकंड, 17 सेकंड यानी 68 सेकंड हो गए टोटल 4 बार में, 1 मिनट 8 सेकंड। पहला उपाय पूरा हुआ। अब दूसरा उपाय। दूसरे उपाय में जो शुभाक्षर है
लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन के आधार पर कुछ नहीं करना है। 17 सेकंड के लिए अपलक दृष्टि से, प्रेम भाव से शुभाक्षर स को सबकॉन्शियस माइंड में प्रेजेंट करना है, इसको स्थापित करना है अपनी श्वासों और अपनी चेतना में, और इसे खुली आंखों से देखना है। 17 सेकंड। 17 सेकंड के बाद आंख बंद कर दीजिए, बंद आंखों से इसको देखना है सबकॉन्शियस माइंड में। पुनः आंख खोलिए, फिर खुली आंखों से देखिए और पुनः आंख बंद करके आज्ञा चक्र सबकॉन्शियस माइंड आपकी चेतना में इसको अनुभव करना है। 1 मिनट 8 सेकंड। उसके बाद इसको फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद इसको उस थैली में डालकर अपने पास रखना है। अब ये दूसरा उपाय हो गया। अब तीसरा चरण है, वो 3 मिनट 24 सेकंड का है। 1 मिनट 8 सेकंड का है, लेकिन 3 बार करना है। सबसे पहले आप सुक्री मुद्रा लगा दीजिए। सुक्री मुद्रा अंगुलियों और अंगूठों को जोड़ने से बनती है। ये है सुक्री मुद्रा। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आप ऐसे भी रख सकते हैं और हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं, हथेली आकाश की ओर। सुक्री मुद्रा लगा दीजिए। अब 1 मिनट 8 सेकंड में पहला चरण पूरा करना है। 17 सेकंड में धीरे 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 श्वास को फेफड़ों में भरना है। 17 सेकंड के लिए धीरे धीरे श्वास को फेफड़ों में रोकना है और 17 सेकंड में धीरे 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 श्वास को छोड़ना है और 17 सेकंड को धीरे धीरे श्वास को बाहर रोकना, न लेना न छोड़ना, श्वास को बाहर रोकना है। 1 मिनट 8 सेकंड श्वास लिया शुभाक्षर के साथ, श्वास छोड़ा शुभाक्षर के साथ, श्वास रोका शुभाक्षर के साथ और श्वास को बाहर रखा शुभाक्षर के साथ। शुभाक्षर स। 1 मिनट 8 सेकंड में इस श्वासों के झूले पर शुभाक्षर स को झूलाना है। श्वास भीतर ली, श्वास को रोका, श्वास को छोड़ा, श्वास को बाहर रोका। ये 1 मिनट 8 सेकंड का पहला चरण है। ऐसा आपको 3 बार करना है। बस फिर ये कागज की पोटली को कपड़े में थैली में डालकर दिन भर अपने पास रखना। दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में इसी उपाय को, जो 3 मिनट 24 सेकंड वाला उपाय है, इसे आप 6 बार करें। और ठीक रात्रि में सोने से 10 मिनट पहले जो 1 मिनट 8 सेकंड हम श्वास लेते हैं, फेफड़ों में रोकते हैं, फिर 17 सेकंड में छोड़ते हैं, फिर 17 सेकंड बाहर रोकते हैं, इस चरण को 9 बार करना है। श्वास लिया शुभाक्षर स के साथ, श्वास को रोका शुभाक्षर स के साथ, श्वास को छोड़ा शुभाक्षर स के साथ, श्वास को बाहर रोका शुभाक्षर स के साथ। 1 मिनट 8 सेकंड श्वासों के झूले पर शुभाक्षर स को झुलाना है भावों के साथ। ऐसा 9 बार करना है। तत्पश्चात पुनः इसको अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर तकिए के नीचे रख देना है। सुबह में नित्यक्रम स्नान उपरांत सर्वप्रथम ये जो शुभाक्षर है इसको बीचों बीच से फाड़ देना ऐसे, और इसे किसी बहते पानी में या तालाब में प्रवाह कर देना है। मित्रों साथियों, ये पैरों में नहीं आना चाहिए, पेपर को जलाना नहीं और कचरे में नहीं फेंकना। यदि आपके यहाँ आसपास जल नहीं है, तालाब नहीं है, तो अपने घर से बाहर किसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर इसको दबा दीजिएगा। 90 दिन का ये उपाय बदलेगा आपका भाग्य। कैसा लगता है उपाय? अब अपना अनुभव आप जरूर मुझे बताएं, कमेंट करें कि आप इस उपाय को कर रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है। मित्रों साथियों, इस उपाय पर मेरा मौलिक अधिकार नहीं है, ये ऋषियों का प्रसाद है। अधिकार इतना कि मैंने अनुभव में लाया, लाभ अच्छा मिला, आपको बता दिया। तब भी कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। नमन।